नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है बुढ़िया की पोटली। एक बार की बात है, किसी गांव में दो बहनें लोटी और खोटी रहती थी। लोटी बड़ी ही समझदार और भली लड़की थी। इसके विपरीत खोटी बड़ी ही नासमझ और लड़ाकू थी। लोटी घर का सारा कामकाज करती और पड़ोसियों की भी सहायता करती। इसके विपरीत खोटी घर का कुछ कामकाज नहीं करती और सारा दिन पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़ा करती रहती। लोटी अपनी बहन के स्वभाव से बड़ी परेशान थी। वह रोज उसको समझाती, पर वह उसकी एक ना सुनती थी। एक दिन की बात है, लोटी और खोटी मेले में गई। वहाँ पर उन्होंने खूब खेल तमाशे देखे। कुछ ही देर में रात ढल गई। लोटी और खोटी दोनों घर लौटने लगी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे दोनों जंगल के मध्य में पहुंची तो उनको एक जगह कुछ प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में कुछ परियां नाच रही थी। उन परियों के पंख उनके पास ही पड़े हुए थे। जब खोटी ने वह पंख देखे तो वह लोटी से पंख लेने की जिद करने लगी। लोटी ने एक परी के पास जाकर बोला, परी रानी, मेरी बहन को एक जोड़ी पंख चाहिए। क्या आप मुझे पंख दे सकती हैं? लोटी की बात सुनकर परी बोली, क्यों नहीं, परंतु आज नहीं। आज तो हमारे पास सिर्फ हमारे ही पंख हैं। अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी एक जोड़ी पंख ले आऊंगी। परी की बात सुनकर लोटी तो खुश हो गई, परंतु खोटी को बहुत गुस्सा आया। उसने परी से कहा, जाऊंगी, अगर तुम मुझे आज ही पंख नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पंख छीनकर भाग जाऊंगी। खोटी की बात सुनकर परी को भी गुस्सा आ गया। उसने खोटी को अपनी जादू की छड़ी से पत्थर की मूर्ति बना दिया। अपनी बहन की ये हालत देखकर लोटी की आंखों में आंसू आ गए। वह परी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, परी दीदी, मेरी बहन छोटी व नासमझ है, उसे माफ़ कर दो। यह सुनकर परी को लोटी पर तरस आ गया। वह बोली, मैं एक शर्त पर ही तुम्हारी बहन को फिर से ठीक कर सकती हूँ। तुम्हारी बहन को 1 साल तक हमारे लिए गेंदे के फूलों की माला बनानी होगी। अगर किसी दिन भी भूल हुई तो या समय पे माला नहीं मिली तो वह हमेशा पत्थर की ही बनी रहेगी। यह कहकर उसने खोटी को एक बार फिर से जीवित कर दिया। खोटी चुपचाप अपनी बहन के साथ घर लौट गई। उसको परी द्वारा रखी गई शर्त मालूम पड़ गई थी। अगले दिन वह तड़के उठी और बगीचे में गई। वहाँ से उसने ताज़ा गेंदे के फूल तोड़े। वह झटपट सुंदर सुंदर माला तैयार की। फिर वह उस माला को जंगल में उसी पेड़ के पास रख आई जहाँ पिछली रात परियां नाच रही थी। इस तरह वह 364 दिन तक यही कार्य करती रही। आखिर माला देने का अंतिम दिन भी आ गया। खोटी सुबह जल्दी जल्दी उठी। वह खुशी खुशी बगीचे में गई। वहाँ जाकर क्या देखती है, वहाँ से सब गेंदे के फूल गायब हैं। यह देखकर खोटी उदास हो गई। उसने सोचा, यदि परी को आज माला ना मिली तो वह फिर से मुझे पत्थर की मूर्ति बना देगी। मैं बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक बुढ़िया आई। उसके सिर पर एक बड़ी पोटली थी। उसने खोटी से कहा, बेटी, जरा मेरे सिर से ये पोटली तो उतार दो, बहुत भारी है। अगर यह पहले वाली खोटी होती तो बुढ़िया को धुतकार देती, परंतु अब तो वह काफ़ी बदल चुकी थी। उसने कहा,
अच्छा अम्मा, अभी उतार देती हूँ। यह कहकर उसने बुढ़िया के सिर से पोटली उतार दी। तब बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? खोटी ने बुढ़िया को सारी बात सच सच बता दी। खोटी की बात सुनकर बुढ़िया बोली, बस इतनी सी बात के लिए उदास हो? देखो तो मेरी पोटली में क्या है। खोटी ने पोटली खोली तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि पोटली में बहुत सारे ताज़ा गेंदे के फूल थे। बुढ़िया ने खोटी से कहा, इसमें से तुम जितने फूल चाहो ले सकती हो। खोटी ने उसमें से कुछ फूल लिए और माला बनाई। माला लेकर वह जल्दी से जंगल में उसी पेड़ के पास गई जहाँ परी उसका इंतज़ार कर रही थी। खोटी को देखकर परी ने कहा, आज से तुम्हारी सज़ा खत्म हुई। मैंने तुम्हें परखने के लिए ही ये खेल रचा था। वह बुढ़िया कोई और नहीं, मैं ही थी। बाग के फूल भी मैंने ही गायब किए थे। तुम अपनी परीक्षा में सफल रही हो। अब तुम अपने घर लौट जाओ। खोटी खुशी खुशी अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद से उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। अब वह भी अपनी बहन की तरह ही भली लड़की बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहले किसी भी बात पे अच्छे से सोच विचार कर लेनी चाहिए, उसी के बाद में भी हमें अपनी कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।